हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो थंबनेल देखकर आप लोग को पता ही चल ही गया होगा कि आज हम लोग खान सर का बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है। आपको यहाँ पर सिर्फ जीके जीएस का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। अगर आप लोग को मैथ और रीजनिंग का भी प्रैक्टिस करना है तो टेलीग्राम पर फुल प्रैक्टिस सेट डाल दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग जाकर फुल प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं या अपने तैयारी को जांच सकते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप लोग इसका 150 टोटल 150 मैथ रीजनिंग के साथ आपको वहाँ प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहीं पर आपको टोटल 27 प्रैक्टिस सेट और 7 प्रीवियस ईयर सेट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो ना देरी करते हुए चलते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी या डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी या डॉकयार्ड होने का प्रमाण है? तो डॉकयार्ड या गोदी किसे कहते हैं? तो इसे बंदरगाह को कहते हैं। बंदरगाह को डॉकयार्ड कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था उसका क्या नाम था? तो वो था लोथल। लोथल बंदरगाह था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसको 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। और इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और सबसे बड़ा स्नानागिरी यहीं से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से ही। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो बज्जी था। बज्जी उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा डलहौजी सती प्रथा का उन्मूलन। ये सही है। सती प्रथा उन्मूलन का संबंध किससे है? तो विलियम बेंटिक से है। विलियम बेंटिक से है सती प्रथा का। कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ये सही है। और वेलेजली सहायक संधि सब्सिडियरी एयर अलायंस। सहायक संधि का सबसे अधिक प्रयोग किसने किया था? तो वेलेजली ने किया था। रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये वेटिंग से नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट का संबंध किससे, इसे आप लोग कमेंट में बताइएगा। सहायक संधि को प्रारंभ किसने किया था? तो डुप्ले ने किया था। डुप्ले ने सहायक संधि को प्रारंभ किया और सबसे अधिक प्रयोग जो किया था वो वेलेजली किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा 2 और 3। कॉर्नवालिस अस्थायी भू बंदोबस्त और वेलेजली सहायक संधि, ये दोनों बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? तो आया था 30 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? तो ये गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता कहा जाता है। बात करें पूना पैक्ट की, तो पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? यरवदा जेल पुणे में ये हुआ था। पूना पैक्ट पुणे में हुआ था। और किनके बीच हुआ था? तो BR अम्बेडकर के बीच और महात्मा गांधी के बीच हुआ था ये पूना समझौता। अगला देखते हैं, नरम दल और गरम दल। तो नरम दल और गरम दल का विभाजन जो हुआ था, ये कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में, तो ये हुआ था 1907 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में हुआ था।
सूरत अधिवेशन 1907 में। और अगर पूछे 1907 सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो ये किया था रास बिहारी घोष ने किया था। तो इसे भी आप लोग को ध्यान में रखना। सांप्रदायिक प्रचंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेलवे बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेलवे बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो वो 2016 का बजट था। और कौन सा कमीशन था? तो ये एकवर्थ कमीशन था। एकवर्थ कमीशन था जब रेल बजट और आम बजट को अलग अलग कर दिया गया था एकवर्थ कमीशन के 2016 में। अगला क्वेश्चन, 1919 और 1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? 1919 और 1920 के दौरान दरभंगा राज्य के किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो वो थे स्वामी विद्यानंद। कौन थे? स्वामी विद्यानंद। अगला क्वेश्चन है हमारा, वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। तो ये कौन सी समुद्र मार्ग की खोज किया था? तो भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया था वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? इनमें से कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो यह राष्ट्र संघ का गठन। राष्ट्र संघ का गठन ये 1945 में हुआ था, राष्ट्र संघ का गठन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है, किससे संबंधित है पीपल वार ग्रुप? तो ये नक्सलवाद से संबंधित है। किससे? नक्सलवाद से। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान सभा के द्वारा डैश को अपनाया गया था। भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 में ये लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया? भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को पास किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विचार को अपनाया? किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अपनाया? तो ये आयरलैंड के संविधान से अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकता है? किस विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है? तो समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो अनुच्छेद 17 क्या दिया हुआ है? कानून के समक्ष समानता। तो कानून के समक्ष समानता जो है अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया। अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा किसी प्रकार का भेदभाव के विरुद्ध गारंटी। अनुच्छेद 14 सार्वजनिक रोजगार में समानता का अवसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रोजगार में समानता कहाँ बताया गया, इसे आप लोग को कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो वो वित्त मंत्री पारित करते हैं, वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था?
तो वो 1951 और 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, पंचायती समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमान पतन का उद्घाटन किया गया? सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमान पतन का उद्घाटन किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम डैश में अस्तित्व हुआ था? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो अस्तित्व में आया था 1 सितंबर 1872 में। 1 सितंबर 1872 में साक्ष्य अधिनियम अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह का आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो वह है शुक्र ग्रह। मंगल को क्या कहा जाता है? तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को कहा जाता है। बुध को कहा जाता है सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध को कहा जाता है। बृहस्पति ये सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। और इसका जो उपग्रह है, तो इसके उपग्रह का क्या नाम है? तो इसके जो उपग्रह का नाम है वो है गैनीमेड। गैनीमेड जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है। शुक्र और बुध ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के उपग्रह का क्या नाम है? तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस हैं और डिमोस है, डिमोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसे विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। युवा दिवस कब मनाते हैं? तो अगर राष्ट्रीय युवा दिवस पूछे तो ये हो जाएगा 12 जनवरी, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस मनाते हैं। और अगर विश्व युवा दिवस पूछे तो ये हो जाएगा 12 अगस्त। इसे भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, लावनी किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावनी कहाँ का लोक नृत्य है? तो वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावनी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता होता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है? तो एंथ्रासाइट सबसे उत्तम कोयला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो वह प्रशांत महासागर। और इसकी सबसे गहरी जगह इसी में है, मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई 1133 मीटर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमध्य राज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमध्य राज्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य राज्य कौन सा है? तो वह बिहार। भूमध्य उसे कहते हैं जिसका सीमा समुद्र से नहीं लगता है, समुद्र से नहीं लगता है उसे भूमध्य राज्य कहते हैं। बिहार का सीमा समुद्र से नहीं लगता है, बाकी गुजरात का लगता है, पश्चिम बंगाल का लगता है, उड़ीसा का लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी पूछे तो गोदावरी हो जाएगा। और प्रायद्वीपीय अगर हटा दें, सिर्फ भारत की सबसे बड़ी नदी पूछे तो ये गंगा नदी हो जाएगी, गंगा नदी हो जाएगा। तो इसे आप लोग ध्यान में रखना है, प्रायद्वीपीय पूछा है या ऐसे पूछा है। अगला, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण
महानदी में हुआ है, महानदी में हुआ है, तो वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड, हीराकुंड जो कि ओडिशा में है, ओडिशा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला, मध्य प्रदेश के खेती की कृषि विधि झूम कृषि को डैश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि की विधि झूम कृषि, झूम, तो इसका एक क्वेश्चन हो गया, झूम कृषि कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। और झूम कृषि का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है दहिया, इसका दूसरा नाम क्या है? दहिया, दहिया। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादकों के उत्पादन को बढ़ाना है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस उत्पादकों के उत्पाद को बढ़ाना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, चावल, गेहूं, फल, दलहन और मोटा अनाज, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय का, ऑप्शन ए, मेघालय का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछे तो बिहार हो जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। अगला क्वेश्चन, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई? भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 19 अगस्त 1994, 19 अगस्त 1994, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो ये देवास में स्थित है बैंक नोट प्रेस। अगला क्वेश्चन, समुराई योद्धा वर्ग है, समुराई योद्धा वर्ग है, तो ये जापान में है समुराई योद्धा वर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा जेम्स हारग्रीव्स, जेम्स हारग्रीव्स, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दिया था चार्ल्स डार्विन ने। कौन दिया? चार्ल्स डार्विन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। अगला, पौधे में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका डैश कहलाती है? पौधे में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका क्या कहलाती है? तो कहलाती युग्मनज, युग्मनज। अगला क्वेश्चन है, दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है, तो दांत और हड्डी में क्या उपस्थित रहता है? तो कैल्शियम फास्फेट रहता है, कैल्शियम फास्फेट दांत और हड्डी में उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन, पीत रस का कार्य क्या है? पीत रस का कार्य क्या है? तो वह वसा का एमल्सीकरण करना, वसा का एमल्सीकरण करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती में दर्द के लक्षण दिखते हैं, यह कहलाता है? जब हृदय मांसपेशियां को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती में दर्द के लक्षण दिखाई देते हैं, तो ये इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंजीना पेक्टोरिस कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो ये है उत्सर्जित तंत्र का भाग है बोमेन संपुट।
अगला क्वेश्चन, नीमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? नीमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो ये फाइलेरियासिस होता है। फाइलेरियासिस ये रोग होता है नीमाटोड से द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है? कीट निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो ये एनिलिडा वर्ग से संबंधित है। किस वर्ग से? तो एनिलिडा वर्ग से संबंधित है कीट। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन है? रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन है तो विटामिन डी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल कहते हैं विटामिन डी को। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन ई को कहते हैं टेकोफेरॉल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व है? वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व क्या है? तो यह है नाइट्रोजन। कितना पाया जाता है? 78% लगभग ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र है? श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र क्या होता है? तो ये होता है m पावर 1 l पावर -1 t पावर -1। ml पावर -1 t पावर -1 हो जाएगा सही आंसर। अगला, वैद्युत आवेग का एसआई मात्रक क्या है? वैद्युत आवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो ये कूलाम्ब है। विद्युत आवेग का एसआई मात्रक। जूल किसका है? तो ये कार्य और ऊर्जा का मात्रक है जूल। वोल्ट किसका है? विभव का एसआई मात्रक है वोल्ट। विभव या विभवांतर या वोल्ट का एसआई मात्रक। अगला क्वेश्चन है हमारा, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है? अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका क्या कहलाती है? तो उसे विश्राम जड़त्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई ऊर्जा जो भंडारित है डैश कहलाते? कोई ऊर्जा जो भंडारित है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विभव ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव ऊर्जा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूकंप किस कारण से आते हैं? भूकंप किस कारण से आते हैं? तो ये विवर्तनिकता से आते हैं। अगला क्वेश्चन, सोनार में डैश तरंगे प्रयुक्त होती है? सोनार में कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती है? तो प्राध्वनिक तरंगे सोनार में प्रयुक्त होती है। अगला है, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसे विशिष्ट ऊष्माधारिता कहा जाता है। विशिष्ट ऊष्माधारिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रृंखला बंधन। श्रृंखला बंधन जोड़ने की क्रिया पूछ रहा है, इसलिए श्रृंखला बंधन। अगर पूछे तारे का ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वो नाभिकीय संलयन, लेकिन जोड़ने को पूछ रहा है तो श्रृंखला बंधन। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर होगा। लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या होगा?
तो पानी का स्तर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी का स्तर घटेगा। पानी का स्तर घटेगा और नाव ऊपर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान है होता है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होता है वह कौन सा तत्व है? तो वह हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार भी एक ही होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के द्वारा विकिरण ऊर्जा का कारण है। सूर्य के द्वारा विकिरण ऊर्जा का कारण है तो वो नाभिकीय संलयन है विकिरण ऊर्जा का कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा, समूह 18 के तत्व को कहा जाता है। समूह 18 के तत्व को क्या कहा जाता है? तो उसे अक्रिय गैस कहा जाता है। अक्रिय गैस कहा जाता है। क्षार धातु वर्ग 1 का तत्व को क्षार धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा धातु पाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा धातु पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीथेन CH4 के अणु में होते हैं। मीथेन CH4 के अणु में होते हैं तो ये एकल बंधन होते हैं। एकल बंधन होते हैं मीथेन के अणु में। इस तरह से होता है। CH4 हो गया 1 2 3 4 H और C1, तो ये मीथेन का सूत्र है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। निम्नलिखित में से सत्य कथन है। तो H2S सहसंयोजी यौगिक है। ये सही है, H2S सहसंयोजी यौगिक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो वो है लकड़ी का जलना। लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर टीन और जिंक का। कॉपर टीन और जिंक का मिश्र धातु को गन मेटल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो यह हेनरी बेकरल ने किया था रेडियोधर्मिता की खोज। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण है। एक ग्रुप के तत्वों का समान गुण क्या है? तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिहार की स्थापना कब की गई? बिहार की स्थापना कब किया गया? तो ये 1912 ईस्वी में किया गया बिहार का स्थापना। और 1912 में ही भारत का राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गया था 1912 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो उपयुक्त इसका सही आंसर हो जाएगा सारे। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दामोदर मौर्य को सम्मानित किया गया था 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से। और अगर 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछे तो नीलमणि फूफन को 56वां और 57वां दामोदर मौर्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीएम मोदी कब वर्चुअली SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? पीएम मोदी कब वर्चुअली SCO शिखर सम्मेलन की स्थापना करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 जुलाई को